बिनोमो में आपका स्वागत है। वित्तीय बाजारों में ट्रेड करें और अनुभव प्राप्त करें। $1000 का मुफ्त डेमो खाता अभी आजमाएं। बाबुल सुप्रियो ने से संन्यास लेने का ऐलान किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए संन्यास की जानकारी दी है। बाबुल सुप्रियो ने लिखा है कि वो संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने लिखा कि वो सरकारी आवास को 1 महीने के भीतर खाली करेंगे। तो आसनसोल से बीजेपी के 2 बार सांसद रहे बाबुल सुप्रियो। कैबिनेट में भी उन्हें जगह मिली हुई थी और कैबिनेट से हाल ही में वो रुखसत हुए और उसके बाद अब राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है बाबुल सुप्रियो ने। वो सरकारी आवास को 1 महीने के भीतर ही खाली कर देंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजय चौक से ब्रह्मप्रकाश दुबे हमारे साथ हैं और ज्योतिर्मय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्मप्रकाश दुबे, संसद की सदस्यता से इस्तीफा और सियासत से भी संन्यास का ऐलान बाबुल सुप्रियो का। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट भी लिखी है जिनमें बहुत सी बातें उन्होंने लिखी हैं। क्यों वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, ये फैसले के पीछे वजह आखिरकार क्या रही, ये फेसबुक पोस्ट में उन्होंने क्या क्या बातें लिखी हैं? मीमांसा, देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फेसबुक पोस्ट पूरी लिखी हुई है उसमें बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी गई हैं कि किस तरह से वो बीजेपी में आए और किस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा और किस तरह से अब स्थिति ऐसी बन रही है कि वो छोड़ रहे हैं, पार्टी को भी छोड़ रहे हैं, संसद की सदस्यता को भी छोड़ रहे हैं। देखिए, बाबुल सुप्रियो पहली बार सांसद बनते ही उसके बाद केंद्र में मंत्री बन गए थे और लगातार वो मंत्री रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ये पूरा उनका पोस्ट है, ऑफिशियली रूप से, आधिकारिक रूप से सीधे वो अभी सामने नहीं आए हैं। और एक और बात मीमांसा, मैं कल ही उनसे जब संसद में बात कर रहा था, मैंने उनसे किसी मुद्दे पर कहा कि आप इस पर बाइट दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी मैं खामोश रहूंगा, आप समझिए इसको। तो हमने उनसे तकरीबन 5-7 मिनट बात की संसद के भीतर, इसी जो पार्लियामेंट में मुद्दे चल रहे थे उन पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी समय समझिए, मैं अभी खामोश रहता हूं, इस तरह से। तो कल भी बातचीत में उन्होंने इस तरह का कोई संदेश नहीं दिया था। उन्होंने ये जरूर कहा था, आप अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी खामोश हूं, आप इस बात को समझिए। और आज जिस तरह की ये पोस्ट उन्होंने पूरा लिखा है सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक के जरिए, ये पूरी एक तरह से कहें कि कहानी कैसे राजनीति में आए, कैसे उन्होंने क्या क्या किया और अब कैसी परिस्थिति जो बनी है, वो छोड़ रहे हैं, राजनीति को छोड़ रहे हैं, वो संसद की सदस्यता को छोड़ रहे हैं। हालांकि हमने आज उनसे संपर्क करने की कोशिश की लगातार, उनके जो सेक्रेटरी हैं उनसे, और खुद बाबुल सुप्रियो के फोन नंबर पर भी हमने ट्राई किया, उनसे बात तो नहीं हो सकी। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने मैसेज दिया है फेसबुक के जरिए, उसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ऐसा लगता है कि राजनीति से उनका मन भर गया है, क्योंकि इसमें उन्होंने ये भी लिखा है साफ तौर पर कि मैं किसी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रहा हूं, ना ही मैं टीएमसी में जा रहा हूं, ना ही मैं कांग्रेस में जा रहा हूं, ना ही सीपीएम में जा रहा हूं। तो इस तरह की बात भी इस फेसबुक पोस्ट में लिखी है, यानी वो किसी राजनीतिक दल में नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है इस पोस्ट के जरिए कि आप इस बात को मानिए कि मैं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मैं बीजेपी में था अभी तक और बीजेपी ही मेरी एक तरह पार्टी है। इस तरह से उसमें भावनात्मक इनपुट भी उन्होंने उसमें उड़ेला है, जो अपना पूरा लिखा है वक्तव्य। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मीमांसा कि उनका राजनीति से शायद दिल भर गया है। इस सोशल मीडिया पर फेसबुक जो पोस्ट है उसको देखकर तो यही लगता है। लेकिन ज्योतिर्मय, इतना बड़ा फैसला, और सियासत में हम देखते हैं हर नेता की जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको पसंद नहीं आती, नाराजगी भी कुछ वजहों से हो सकती है। और जो ये फेसबुक पोस्ट के कुछ कुछ अंश हम देख रहे हैं, उसमें यह भी पता चल रहा है कि राज्य नेतृत्व के साथ कुछ मतभेद की बातें, कि वहां जो राज्य इकाई है और किस तरह से बीजेपी ने अपने आप को वहां पर एस्टैब्लिश कर लिया। और वो ये भी बताते हैं कि अमित शाह से, जेपी नड्डा से उन्होंने ये बात शेयर भी की कि वो राजनीति छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? इनसाइड स्टोरी दरअसल है क्या? देखिए, पहले तो ये बात बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो अपडेट है, कुछ मिनट पहले उन्होंने फिर से ये पोस्ट अपडेट किया है। जो पोस्ट अपडेट होकर जो आया, जो पार्ट ब्रह्मप्रकाश जी बोल रहा था कि उन्होंने ऐलान किया कि कोई पॉलिटिकल पार्टी में मैं ज्वाइन नहीं करना हूँ, टीएमसी में मैं ज्वाइन करने का कोई बात नहीं है, कांग्रेस में ज्वाइन करने का बात नहीं है, एक ही पार्टी था मेरा, जो है बंगाल बीजेपी।
वो पार्ट अभी डिलीट हो गया है, वो पार्ट बाबुल सुप्रियो डिलीट कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था कि मैं बीजेपी छोड़ के संन्यास ले रहा हूँ लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी में फिर से ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन वो पार्ट अभी डिलीट हो गया है, उन्होंने फिर से अपडेट किया है। लेकिन जो खबर आ रहा है सूत्रों के हवाले से, जो नाराज़गी है, जो पार्ट उन्होंने मेंशन किया है, इससे पहले ये नाराज़गी स्टार्ट हुआ है। जब कैंडिडेट विधानसभा चुनाव के लिए जब कैंडिडेट का सिलेक्शन हो रहा था मीटिंग में, उस टाइम पे बाबुल सुप्रियो उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि वो विधानसभा चुनाव कंटेस्ट करे, लेकिन जो नेशनल लीडर्स है उनका दबाव में उनको टॉलीगंज सीट में विधानसभा चुनाव लड़ने के मजबूरी में जाना पड़ा उनको टॉलीगंज में लड़ने के लिए। इसके बाद जो हुआ, उन्होंने मेंशन किया है, दो अहम चीज़ उन्होंने मेंशन किया है। पहला बात तो यह है कि जो मंत्री पद जाने के बाद ही उन्होंने फैसला लिया है कि उन्होंने पॉलिटिक्स से संन्यास लेंगे, लेकिन ये बात भी उन्होंने बोल दिया कि जिस टाइम से उन्होंने बीजेपी में आया उस टाइम में बंगाल में कुछ नहीं था। 2 एमपी उस टाइम में बंगाल को मिला था, एक था बाबुल सुप्रियो और दूसरा था अहलुवालिया, लेकिन अहलुवालिया का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का सपोर्ट मिला है। बीजेपी का ताकत में एक ही व्यक्ति जो बाबुल सुप्रियो है, जो चुन के आया आसनसोल से, लेकिन अभी बहुत सारे लीडर्स आ गए, जो एक लीडर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा बात जो उन्होंने ऐलान किया कि स्टेट लीडर से उनका विरोध चलता रहा। अच्छा ज्योतिर्मय, बहुत ही संक्षेप में हुआ कि दिलीप बाबुल सुप्रियो का जाना बीजेपी के लिए एक झटका माना जाए? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये बिल्कुल एक झटका है, क्योंकि अभी बंगाल चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी का जो हालत है, जिस तरह से जिस स्थिति में बीजेपी अभी काम कर रहा है, इस स्थिति में बाबुल सुप्रियो के चले जाना, आसनसोल सीट ये खाली हो जाए, खाली हो गया, तो इसके बाद जो चुनाव होगा उधर टीएमसी का ताकत बढ़ते जा रहा है। तो ये आसनसोल सीट बीजेपी का हाथ में रखना ये कोई आसान बात नहीं होगा। उसके बाद ये भी एक बाबुल सुप्रियो एक बड़ा चेहरा था, पॉलिटिकली ये एक बड़ा चेहरा था। जिस टाइम से मुकुल राय छोड़ के चला गया टीएमसी, अभी बाबुल सुप्रियो भी ऐलान कर दिया कि वो पॉलिटिकल संन्यास ले रहा है, तो बीजेपी के लिए ये तो बहुत बड़ा झटका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए ज्योतिर्मय आपका और ब्रह्म आपका। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.